श्री कृष्ण के सुविचार। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के महानतम आध्यात्मिक गुरु, योगेश्वर और मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनका जीवन, उपदेश और शिक्षाएं न केवल गीता में संकलित हैं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के विचारों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान, कर्तव्य और धर्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने मानवता को सत्य, अहिंसा, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नीचे श्री कृष्ण के महान विचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 1. कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण उद्धरण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। योग। कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। जो पुरुष समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। इस विचार का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य को पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. धर्म और सत्य का मार्ग। श्री कृष्ण ने धर्म की सटीक व्याख्या की और अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। महत्वपूर्ण उद्धरण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। सत्य और धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी अधर्म से पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। 3. भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने भक्ति को परम साधन माना है। उनके अनुसार जो प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को भजता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण उद्धरण। पत्रम पुष्प फलतोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मन। जो कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। जो मुझ में अटूट श्रद्धा रखता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जिसे मुझ में अखंड विश्वास है, वह कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। 4. आत्मा और मोक्ष का ज्ञान। श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर बताया है। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। महत्वपूर्ण उद्धरण। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने नश्वर शरीर से अधिक अपनी आत्मा के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। 5. संयम और संतोष। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। महत्वपूर्ण उद्धरण। जिसे न सुख से हर्ष होता है, न दुख से विचलित होता है, वही सच्चा योगी है। वासनाओं का दास बनने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। इस विचार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुखी रहने के लिए हमें संयमित और संतोषी बनना चाहिए। 6. मित्रता और प्रेम। श्री कृष्ण ने प्रेम और सच्ची मित्रता का उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत किया। सुदामा और द्रौपदी के प्रति उनका प्रेम और मित्रता अटूट थी। महत्वपूर्ण उद्धरण। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ न छोड़े। प्यार का आधार केवल सच्चाई और समर्पण है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, वही प्रेम का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का ये विचार हमें बताता है कि सच्चे प्रेम और मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। 7. अहंकार और विनम्रता। श्री कृष्ण ने अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने सिखाया कि विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। महत्वपूर्ण उद्धरण। अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अहंकार से दूर रहना चाहिए और हमेशा विनम्रता अपनानी चाहिए। 8. जीवन और मृत्यु का सत्य। श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जिससे कोई नहीं बच सकता। महत्वपूर्ण उद्धरण। जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता